आखिर कौन सी संतान अपने माता पिता को सहारा देती है और कौन सी उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, यह सवाल हर माता पिता के मन में उठता है, कौन सा बेटा अपने माता पिता का सहारा बनता है और कौन उन्हें अकेला छोड़ देता है। बुढ़ापा ऐसा समय है जब माता पिता को अपने बच्चों से केवल प्यार, सम्मान और समर्थन की आवश्यकता होती है। लेकिन आज के समय में यह सवाल हर माता पिता के दिल में आता है, क्या हमारे बच्चे हमें सहारा देंगे या अकेला छोड़ देंगे। यह सवाल सिर्फ एक डर नहीं है, बल्कि यह सच्चाई बन चुका है जिसे हर माता पिता कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। एक ओर वे बेटे बेटियां हैं जो अपने माता पिता के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं, वहीं दूसरी ओर वे भी हैं जो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। आज की इस विशेष कहानी में हम आपको एक ऐसी घटना बताएंगे जो हर माता पिता और संतान के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है। यह कहानी यह बताएगी कि कौन से बच्चे अपने माता पिता के लिए सहारा बनते हैं और कौन उन्हें अकेलेपन की ओर धकेल देते हैं। यह कहानी उन माता पिता की है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश में लगा दी। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और हर कठिनाई में उनका साथ दिया, लेकिन जब उनका बुढ़ापा आया तो बच्चों का व्यवहार बिल्कुल अलग था। कहते हैं, रिश्ते खून से नहीं बल्कि विश्वास, प्यार और त्याग से मजबूत होते हैं, लेकिन जब इन रिश्तों में स्वार्थ और लालच आ जाता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं। यह कहानी एक वृद्धा सावित्री देवी की है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की खुशी के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन समय के साथ उन्होंने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जहां उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा और उनका आत्मसम्मान चोटिल हुआ। एक दिन उन्हें एक ऐसी सच्चाई का सामना हुआ जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। सावित्री देवी एक बुजुर्ग महिला थीं जो एक शाम रसोई में बैठकर कुछ खा रही थीं। उनकी आंखों पर मोटा चश्मा था जो उनकी उम्र का संकेत दे रहा था। तभी उनकी बहू रेणु ने तेज आवाज में कहा, माँ जी, इतनी बड़ी आंखों में चश्मा है, फिर भी फर्श पर पड़ी गंदगी नहीं देखी? कब से चटनी गिरकर पड़ी है? अगर मेरा पैर फिसल जाता तो क्या? सावित्री देवी सिर झुकाकर बोली, रेणु बेटी, मैं अभी साफ कर देती हूं। लेकिन रेणु ने और तीखे शब्दों में कहा, यह कैसी पार्टी है? मेहमान आए हैं और आप यहां बैठकर खा रही हैं। सावित्री देवी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कल मेरा निर्जला व्रत था। आज भी मैंने सभी की सफलता के लिए व्रत रखा था। भूख नहीं सहन हो रही थी, इसीलिए थोड़ा खा रही थी। लेकिन रेणु गुस्से से बोली, पहले फर्श साफ करो। मेहमानों की सेवा किए बिना खाना खा लिया, यही आपके संस्कार हैं। सावित्री देवी चुपचाप चटनी साफ करने लगीं। उनकी भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया था, लेकिन घर की शांति बनाए रखने के लिए वे सब सह रही थीं। पार्टी के दौरान वे कभी मेहमानों को प्लेट देतीं तो कभी पानी लेकर दौड़तीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। वे सोच रही थीं कि अगर उनके पति हरिकांत जी होते तो ऐसा व्यवहार कभी नहीं होता। सावित्री देवी ने देखा कि रेणु और उसके बेटे के साथ मेहमानों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने अपनी मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल टूट चुका था। पार्टी के बाद सावित्री देवी अकेली रह गईं, अपने अपमान और भूख से टूट चुकी थीं। उनका शरीर कमजोर हो गया था और बीते 2 दिनों से उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन किसी ने भी उनकी परवाह नहीं की। एक दिन जब सावित्री देवी बाजार से लौटीं तो उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान आंगन में रखा हुआ था
और कमरों के दरवाजे बंद थे। यह देखकर वह घबराई और रसोई की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन वहां का दरवाजा भी बंद था। वह समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। घबराहट में उन्होंने पड़ोस में रहने वाली गौतमी से पूछा, बहन, मेरे बेटे और बहू कहाँ गए? क्या तुमने कुछ सुना है? गौतमी ने कहा, सावित्री बहन, वे लोग कुछ सामान लेकर कुछ देर पहले ही चले गए। उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। यह सुनकर सावित्री देवी का दिल टूट गया। वह लड़खड़ाते कदमों से घर के दरवाजे तक पहुंची और वहीं गिर पड़ी। उनके हाथ से सामान का थैला गिरकर आंगन में बिखर गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगीं, अब मैं कहां जाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? सावित्री देवी उस अनजाने शहर में अकेली थी। लोग आपस में बात नहीं करते थे और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने गांव लौट सकें। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की और मजबूरी में 2 घरों में काम करना शुरू किया। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से वह अपना पेट भरती, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह आंगन में ही जमीन पर सो जाती। उनका जीवन संघर्ष बन चुका था। हर दिन एक नई मुश्किल लेकर आता था। लगातार काम और मानसिक तनाव से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ नहीं पाईं। जब वह 2 दिन तक काम पर नहीं गईं, तो एक दयालु व्यक्ति रामदीन ने उनकी हालत देखी और उन्हें पास के वृद्धाश्रम में भेज दिया। वृद्धाश्रम में सावित्री देवी की देखभाल शुरू हुई और धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। वहां उन्हें पहली बार सुकून महसूस हुआ। कुछ हफ्तों में वह स्वस्थ हो गईं और उन्हें एक दूसरे वृद्धाश्रम में भेजा गया, जहां का माहौल और भी बेहतर था। वहां उन्हें एक नई जिंदगी मिली। आश्रम में रहते हुए उन्होंने अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़ने का संकल्प लिया और अन्य बुजुर्गों के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने उनके दुख सुख सुने और सांत्वना दी। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में एक नई उमंग आ गई। यह कहानी उस दिन से जुड़ती है जब उनके स्वर्गीय पति हरिकांत जी अपने पुराने मित्र के साथ एक वृद्धाश्रम में पहुंचे। वहां एक कार्यक्रम था जिसमें जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया जा रहा था। भोजन बांटते हुए हरिकांत जी की नजर एक कोने में बैठी एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वह बहुत थकी हुई लग रही थी और उसकी सूनी आंखों से यह साफ जाहिर था कि वह बहुत रो चुकी थी। हरिकांत जी के कदम रुक गए और उनकी सांसें थम गईं। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी सावित्री देवी थीं। हरिकांत जी तुरंत आश्रम के प्रबंधक से पूछे, यह महिला कौन है और यहाँ कैसे आईं? प्रबंधक ने जवाब दिया, साहब, यह महिला कहती हैं कि उनके बेटे और बहू उन्हें छोड़कर चले गए थे। 15 दिन पहले एक आदमी उन्हें बेहोशी की हालत में यहाँ छोड़ गया था। तब से यह अपनी किस्मत पर रोती रहती हैं। यह सुनकर हरिकांत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए कहा, यह मेरी पत्नी है सावित्री। वह मेरे जीवन की सबसे कीमती धरोहर है। हरिकांत जी तुरंत सावित्री देवी के पास पहुंचे। जैसे ही सावित्री ने उन्हें देखा, उनकी आंखों से आंसू बह पड़े। वह अपने पति के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगीं। हरिकांत जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए पूछा, सावित्री, यह सब कैसे हुआ? तुम तो दिल्ली में बेटे के पास इलाज करवाने गई थीं, फिर यहां कैसे पहुंच गईं? सावित्री देवी का गला भर आया और वह कुछ नहीं बोल पाईं। उनके सामने बीते दिनों की सारी घटनाएं घूमने लगीं। असल में हरिकांत जी और सावित्री देवी अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, जबकि उनका बेटा दीपक अपनी पत्नी रेणु के साथ दिल्ली में था। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत खराब हो गई। हरिकांत जी ने चिंतित होते हुए कहा, तुम्हारी खांसी ठीक नहीं हो रही है। यहाँ की दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। मुझे डर है कि यह बीमारी गंभीर ना हो जाए। तुम्हें दिल्ली जाकर इलाज करवाना चाहिए। वहां दीपक भी है और अच्छे डॉक्टर भी। सावित्री देवी ने कहा, मैं ठीक हूं। आपको अकेले छोड़कर दिल्ली नहीं जा सकती। आपकी नौकरी में तो अब सिर्फ 8 महीने बाकी हैं। लेकिन हरिकांत जी ने उन्हें समझाया, सावित्री, बेटे के पास जाने में डरने की क्या बात है? अगर बेटा अपने माता पिता का ध्यान रखे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसी समय दीपक का फोन आया और उसने मां की तबीयत के बारे में पूछा। हरिकांत जी ने कहा, तुम्हारी मां की खांसी ठीक नहीं हो रही है। दीपक ने जवाब दिया, पापा,
मैंने कभी नहीं कहा कि आप लोग दिल्ली ना आए। माँ को बुला लीजिए, इलाज करवा देंगे। लेकिन माँ आपको छोड़कर आना नहीं चाहती। लोग यही सोचेंगे कि बेटा ध्यान नहीं देता, और माँ को चाहिए कि वह एक पत्नी और एक माँ का कर्तव्य निभाए। हरिकांत जी की बात सुनकर सावित्री देवी दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गईं। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दीपक और रेणु का असली स्वभाव सामने आने लगा। एक दिन दीपक ने डॉक्टर से सावित्री देवी की दवाइयां मंगवाईं और घर लौटते हुए कहा, माँ, अब आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। मेरे और रेणु के पास ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं है। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अपना काम देखो, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। कुछ समय बाद दीपक ने कहा, माँ, आपके आने से यह किराए का मकान अब घर जैसा लगने लगा है, वरना दिल्ली जैसे शहर में घर लेना तो सपना ही रह जाता। सावित्री देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारे सारे सपने पूरे करे। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहां आराम से रह लूंगी। समय के साथ सावित्री देवी को अपने पति हरिकांत जी की बहुत याद आने लगी, लेकिन सावित्री देवी अपने पति के कहे शब्दों को याद करते हुए अपने अकेलेपन को सहने की कोशिश करती। वह सोचती कि एक पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण के साथ अपने परिवार का साथ दे। उनकी बहू रेणु दिन भर मीठी मीठी बातें करके उन्हें बहलाने की कोशिश करती। सावित्री देवी को लगता था कि रेणु बहुत अच्छी है, लेकिन असल में रेणु उनकी मीठी बातों के जरिए उन्हें फंसाकर सारा घर का काम करवाती थी। एक दिन रेणु ने सावित्री देवी से कहा, माँ जी, हम दोनों ने अब तक किसी को घर नहीं बुलाया। यह मकान छोटा है, इसलिए कभी कोई विशेष कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन अब आप यहां हैं तो हम सोच रहे हैं कि एक छोटी सी पार्टी रख लें। दोस्तों को बुलाएंगे और आपको भी उनसे मिलवाएंगे। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? सावित्री देवी मुस्कुराकर बोली, परेशानी कैसी बहू, मैं तो पूरे दिन घर में अकेली रहती हूं। अच्छा है, घर में कुछ हलचल होगी, रेणु ने आगे कहा। लेकिन माँ जी, 15 से 20 लोगों का खाना बनाना बहुत मुश्किल होगा। अगर होटल से मंगवाएंगे तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। सावित्री देवी तुरंत बोली, अरे इसमें क्या मुश्किल है? अपने जमाने में तो मैं रोज 15 से 20 लोगों के लिए खाना बनाती थी। तुम्हारे ससुर की नौकरी लगने के बाद काम थोड़ा कम हुआ, लेकिन आज भी मैं आराम से बना सकती हूं। रेणु यह सुनकर मुस्कुराई और सावित्री देवी को लगा कि रेणु उनकी मदद करने के लिए रसोई में आएगी, लेकिन रेणु अंदर ही अंदर अपनी योजना की सफलता पर खुश थी। थोड़ी देर बाद दीपक ने रेणु को रसोई के पास बुलाया और धीरे से कहा, रेणु, ऐसा ना हो कि मां की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तुम्हारे पैसे बचाने के चक्कर में कहीं अस्पताल और दवाइयों पर ज्यादा खर्च ना हो जाए। रेणु ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मां जी खुद कह रही हैं कि वह आराम से बना लेंगी। वैसे भी कौन सा उन्हें फिर से डॉक्टर के पास ले जाना है। अगर तबीयत थोड़ी बिगड़ी भी तो मेडिकल से दवा लेकर दे देंगे। अब तुम चुप रहो। दीपक यह सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सावित्री देवी को इस बात का पता नहीं चला कि उनके बहू और बेटे के बीच किस बात पर चर्चा हो रही थी। वह पूरे उत्साह के साथ रसोई में जुट गईं और अकेले ही सबके लिए खाना तैयार करने लगीं। उनका कमजोर शरीर कई बार जवाब देने लगा, लेकिन बेटे और बहू की खुशी के लिए उन्होंने सब सह लिया। वह खुद को दिलासा देती रहीं, मैं तो एक मां हूं, बच्चों के लिए थोड़ी तकलीफ सह लूंगी तो क्या हुआ। यह छुट्टी का दिन था और दीपक और रेणु ने अपने दोस्तों को घर बुलाया था। करीब 20 लोग आने वाले थे और सावित्री देवी को अंदाजा नहीं था कि सारा काम उनके सिर पर आ जाएगा। सुबह के 5 बजे थे और सावित्री देवी रसोई में लगी हुई थीं। उनका व्रत भी था, फिर भी वह पूरे मन से सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाने में जुटी थीं। इस दौरान रेणु आराम से सो रही थी। अचानक रसोई से बर्तनों की आवाज आई तो दीपक कमरे से बाहर आकर बोला, मां, जरा आवाज कम करो, रेणु सो रही है। उसे तो सिर्फ एक दिन आराम मिलता है और आप हैं कि खटपट किए जा रही हैं। अगर आपको यह काम नहीं करना है तो साफ साफ कह दीजिए। सावित्री देवी धीमे स्वर में बोली, बेटा माफ करना, अब से ध्यान रखूंगी, तुम जाओ और सो जाओ। दीपक के जाने के बाद सावित्री देवी सोचने लगीं, मैंने तो बहू की मदद के लिए हां कहा था, लेकिन क्या पता था
कि सारा काम मेरे ही सिर पर आ जाएगा। सही कहते थे मेरे पति, मैं बिना सोचे समझे हां कर देती हूं। अब जब ओखली में सिर डाल दिया है तो मूसल से क्या डरना। दिन भर मेहनत करते करते उनका शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उन्होंने पूरे मन से खाना तैयार कर लिया और मेज पर रख दिया। इसके बाद वह थककर अपने कमरे में आराम करने चली गईं। धीरे धीरे मेहमान आने लगे और खाना खाने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक टेबल पर पानी खत्म हो गया। रेणु तेजी से सावित्री देवी के कमरे में आई और गुस्से में बोली, मां जी, क्या आपके घर में यही रिवाज है? मेहमान आए तो खाना रख दो और खुद आराम करने चले जाओ। सबको पानी की जरूरत है और आप आराम से लेटी हुई हैं। जल्दी से 2 बोतल पानी लाकर रख दीजिए। सावित्री देवी कुछ कहती, इससे पहले ही रेणु वहां से चली गई। वह चुपचाप पानी की बोतलें लाई और टेबल पर रख दी। तभी रेणु की एक सहेली ने कहा, अरे, यहां जमीन पर चटनी गिर गई है, इसे साफ करवा दो वरना हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे। शाम को दीपक उनके पास आया। उसका चेहरा उतारा हुआ था। उसने कहा, मां, आखिर हम कब तक किराए के मकान में रहेंगे? हर महीने 30 से 35 हजार किराए में चला जाता है। राशन, बिजली और बाकी खर्चों के बाद समझ नहीं आता कि जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी या कभी अपना घर होगा। सावित्री देवी ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने शहर में इतना बड़ा घर बनवाया है, क्या वह तुम्हारा नहीं है? दीपक ने जवाब दिया, मां, मैं शहर का नहीं, दिल्ली में अपना घर होने की बात कर रहा हूं। मेरा सपना था कि बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद हम सब साथ रहेंगे और मैं आपकी देखभाल कर सकूंगा, लेकिन अब लगता है कि यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। सावित्री देवी अपने बेटे की निराशा देखकर भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? बताओ, घर खरीदने के लिए मुझे क्या करना होगा? दीपक ने तुरंत कहा, मां, रेणु थोड़ी लोन ले लेगी और मैं भी बैंक से लोन ले लूंगा। बाकी रकम अगर आप और पापा अपने रिटायरमेंट फंड से दे दें तो यह सब हो जाएगा। सावित्री देवी बेटे के प्यार में बहक गईं और उन्होंने अपने पति हरिकांत जी से बात की। थोड़ी मदद कर दीजिए, दीपक हमारे लिए सोच रहा है, वह चाहता है कि हम सब साथ रहें। हरिकांत जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सावित्री, मैंने पहले ही उसकी पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए बहुत लोन लिया है। यह फंड हमारे बुढ़ापे का सहारा है, इसे खर्च करना ठीक नहीं है। लेकिन सावित्री देवी ने कहा, बच्चे मदद मांग रहे हैं, उनकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। हरिकांत जी ने अपने फंड से 50 लाख रुपये निकाल लिए और बाकी रकम गांव की जमीन बेचकर बेटे को दे दी। दीपक ने कहा था कि घर सावित्री देवी के नाम पर लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के दिन दीपक ने सावित्री देवी से कहा कि वह तैयार होकर कोर्ट में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कागजों पर रेणु का नाम और फोटो थी। वह चौंक गईं, लेकिन बेटे पर शक करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद दीपक ने उन्हें नया घर दिखाने का प्रस्ताव रखा। जब वे वहां पहुंचे तो सावित्री देवी को बड़ा झटका लगा। दीपक ने कहा था कि वह 3 कमरों का फ्लैट ले रहा है, लेकिन यह पुराना और सेकंड हैंड निकला। रेणु ने तुरंत कहा, मां, यह नीचे का कमरा आपका है, क्योंकि बार बार सीढ़ियां चढ़ने में आपको तकलीफ होगी, इसलिए आप नीचे रहिए। समय के साथ सावित्री देवी को यह पता चला कि फ्लैट केवल 20 लाख रुपये में खरीदा गया था। बाकी रकम दीपक और रेणु ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर ली थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें दिल्ली इलाज के बहाने बुलाया गया था ताकि उनसे पैसे ठगे जा सकें। यह घर रेणु के नाम पर था और बाकी पैसे दीपक ने अपने निजी खर्चों में लगा दिए थे। उनका दिल टूट गया और उन्होंने समझ लिया कि बेटे और बहू की मीठी बातों में आकर उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई गंवा दी। कुछ समय बाद सावित्री देवी ने दीपक और रेणु से अपने शहर लौटने की बात की। रेणु ने खुशी खुशी अनुमति दे दी क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। एक दिन जब सावित्री देवी सब्जी लेने बाजार गईं, तो दीपक और रेणु घूमने के बहाने घर से निकल गए और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। जब वह वापस लौटीं, तो घर पर ताला लगा था। यह वही दिन था जब सावित्री देवी पूरी तरह अकेली रह गईं। एक भले आदमी ने उन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचाया। जब हरिकांत जी ने अपनी पत्नी को देखा और सारा सच जाना, तो उनका दिल टूट गया।
सावित्री देवी ने आंसुओं में डूबकर पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे दीपक और रेणु ने उनके साथ धोखा किया। हरिकांत जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सावित्री, अब बेटे पर केस करने से क्या होगा? सावित्री देवी और हरिकांत जी ने यह फैसला किया कि वे अब साथ रहेंगे, लेकिन बेटे और बहू की धोखाधड़ी ने उनके दिल को गहरे से आहत किया था। एक दिन सावित्री देवी ने दीपक को फोन किया और सीधे पूछा, दीपक, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बेटा, अगर मां बाप अपने बच्चों पर विश्वास नहीं कर सकते तो फिर किस पर करेंगे? दीपक ने बेशर्मी से जवाब दिया, मां, अगर रेणु लोन लेती तो हम बड़ा घर कैसे खरीदते? और क्या फर्क पड़ता है अगर मकान उसके नाम पर लिया गया? वैसे भी आपके बाद सब कुछ हमारा ही होना था, इसलिए मैंने आपका नाम हटा दिया। यह सुनकर सावित्री देवी और हरिकांत जी का दिल फिर से टूट गया। सावित्री देवी ने कहा, बेटा, एक मां को दुखी करके कोई सुखी नहीं रह सकता। तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ जो किया वह मैंने सह लिया, लेकिन तुमने जो धोखा दिया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। याद रखना, एक मां की हाय कभी खाली नहीं जाती। समय बीतने के बाद रेणु की नौकरी चली गई और दीपक का व्यवसाय घाटे में चला गया। वह इतने कर्ज में डूब गए कि नया मकान बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अंततः उन्हें उसी पुराने किराए के मकान में लौटना पड़ा। एक दिन दीपक अपने माता पिता के पास रोते हुए पहुंचा और गिड़गिड़ा कर कहा, बाबूजी, मैं कर्ज में डूब गया हूं। अगर आप कुछ मदद कर दें तो मेरी जिंदगी सुधर सकती है। हरिकांत जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, दीपक, क्या तुम्हें याद है कि 6 महीने पहले तुमने हमें कैसे सपने दिखाए थे? तुमने अपनी मां को दिल्ली बुलाकर उनके साथ कैसा व्यवहार किया था, और अब तुम मदद मांगने आए हो। मैं साफ कहता हूं, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, दीपक, दिल्ली में तुमने जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मकान तो तुम्हारा ही होना था, फिर मेरे साथ धोखा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें मेरी हाय लगी है। हरिकांत जी ने आगे कहा, दीपक, हमने यहां वाला घर तुम्हारी बहन के नाम कर दिया है। अब तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। दोबारा यहां मत आना और हमें फोन भी मत करना। हमें ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है जो अपने माता पिता को धोखा दें। दीपक घर के दरवाजे पर माथा पटक कर बैठा रहा। उसने रोते हुए कहा, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत था। अब समझ में आया है कि मां बाप का आशीर्वाद कितना जरूरी होता है। लेकिन सावित्री देवी और हरिकांत जी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। दीपक और रेणु को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। उन्हें यह समझ आ गया कि मां बाप का दिल दुखाकर जीवन में सुख और शांति नहीं मिल सकती। माता पिता के साथ किया गया अन्याय कभी माफ नहीं होता। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता, वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। सावित्री देवी और हरिकांत जी का यह निर्णय हमें यह सिखाता है कि स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो बच्चे अपने माता पिता को धोखा देते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आगे की कहानी में आपको जानने को मिलेगा एक ऐसा अनमोल संदेश जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। प्रिय दर्शकों, यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। यह हमें यह सिखाती है कि लालच और झूठ का परिणाम हमेशा नकारात्मक होता है, जबकि सत्य और माफी का रास्ता हमें शांति और सुख की ओर ले जाता है। शहर के व्यस्त चौराहे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी थीं। लोग परेशान थे। ट्रैफिक की हलचल और सड़क किनारे जरूरतमंदों की कठिनाइयों का यह दृश्य सामान्य था। कुछ छोटे बच्चे नंगे पांव गाड़ियों के पास दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि कुछ महिलाएं अपने बच्चों को गोद में उठाए मदद की उम्मीद में खड़ी थीं। इस हलचल के बीच एक चमचमाती सफेद गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी।
गाड़ी में जगन्नाथ बैठे थे, जो एक प्रमुख उद्योगपति और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा, राम सिंह, गाड़ी की गति धीमी कर दो, लगता है ट्रैफिक साफ होने में समय लगेगा। जैसे ही गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई, सड़क किनारे खड़ी कुछ महिलाएं गाड़ी के पास आ गईं। उनके थके हुए चेहरे और झुर्रियां उनकी कठिनाइयों को साफ दर्शा रही थीं। महिलाएं गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देने लगीं। उनके हाथों में छोटे छोटे बच्चे थे, जिनकी स्थिति देखकर किसी का भी दिल पसीज सकता था। जगन्नाथ ने खिड़की का शीशा नीचे किया और महिलाओं ने हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाई। उनकी आवाज में दर्द और असहायता थी। जगन्नाथ ने अपने पर्स से हजार रुपए के नोट निकाले और महिलाओं को देना शुरू किया। कुछ ही समय में 4 महिलाओं के हाथों में पैसे पहुंच गए और महिलाएं जगन्नाथ को दुआएं देने लगीं। लेकिन तभी 2 और महिलाएं गाड़ी की ओर दौड़ती हुई आईं और उनमें से एक बोली, साहब, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। जगन्नाथ ने ड्राइवर से कहा, राम सिंह, गाड़ी और धीमी कर दो, जो रह गई हैं उन्हें भी पैसे दे दूं। उन्होंने फिर से अपने पर्स से पैसे निकाले और उन महिलाओं को देने लगे। जैसे ही उन्होंने दूसरी महिला को पैसे देने के लिए सिर उठाया, उनकी नजर एक औरत पर पड़ी। अचानक जगन्नाथ का चेहरा गंभीर हो गया, जैसे समय थम गया हो। उनकी आंखें उस महिला के चेहरे पर टिक गईं। वह महिला चंद्रिका थी। उसकी फटी हुई साड़ी और धूल से सना चेहरा देखकर उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन जगन्नाथ के लिए वह चेहरा अतीत की यादों की परतें खोलने वाला था। में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। महिलाओं ने देखा कि वह चंद्रिका को घूर रहे हैं। चंद्रिका ने भी जगन्नाथ को पहचान लिया। उनकी नजरें मिलीं और कुछ क्षणों के लिए समय जैसे रुक गया। चंद्रिका की आंखें शर्म और दर्द से झुक गईं। जगन्नाथ के लिए यह पल भावनाओं का तूफान बनकर आया। उन्होंने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और खिड़की से पूछा, तुम यहां कैसे? चंद्रिका की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने उन्हें पहचाना, लेकिन जवाब देने में उसकी आवाज कांप रही थी। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जब भी किसी की मदद करने का अवसर मिले, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह न सिर्फ दूसरों के जीवन में उजाला लाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। जगन्नाथ के सवाल पर चंद्रिका सिर झुकाकर खामोश रही और कुछ भी कहने में असमर्थ रही। जगन्नाथ ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे बैठने का इशारा किया। चंद्रिका ने थोड़ी झिझक के बाद गाड़ी में जगह ली। गाड़ी के आसपास खड़े लोग और दुकानदार हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। कुछ ने आपस में चर्चा की, इतनी महंगी गाड़ी में यह महिला क्यों बैठाई जा रही है? एक व्यक्ति ने चिल्लाकर पूछा, साहब, यह महिला कौन है? इसे जबरदस्ती तो नहीं बैठाया गया। जगन्नाथ ने गाड़ी रोक दी और शांत स्वर में कहा, यह मेरी जान पहचान की है, इसे जबरदस्ती नहीं बैठाया गया। चंद्रिका ने भी उसकी बात का समर्थन किया। लोगों को संतुष्ट करने के बाद जगन्नाथ ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। गाड़ी में जगन्नाथ ने कहा, राम सिंह, किसी अच्छे होटल पर गाड़ी रोकना, चंद्रिका को खाना खिलाना है और नए कपड़े दिलवाने हैं। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े होटल के सामने रुकी। जगन्नाथ ने चंद्रिका को अंदर ले जाकर एक टेबल पर बिठाया। वेटर को तुरंत खाना लाने का आदेश दिया और ड्राइवर से पास के बाजार से नई साड़ी और कपड़े लाने को कहा। होटल में मिल रहे इस सम्मान से चंद्रिका सहम गई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। जगन्नाथ ने कहा, पहले खाना खाओ, फिर नहा धोकर कपड़े बदल लो, उसके बाद आराम से बात करेंगे। चंद्रिका ने चुपचाप खाना खाया और ड्राइवर द्वारा लाए गए कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर बाहर आई। जगन्नाथ ने उसे देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा तो वही है, लेकिन समय ने तुम्हें कितना बदल दिया है। कुछ पल चुप्पी रही। फिर जगन्नाथ बोले, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई, यह बाद में पूछूंगा। अभी मुझे दिल्ली जाना है, एक जरूरी काम है। उन्होंने चंद्रिका को अपना नंबर दिया और कहा, यहां से कहीं मत जाना, मैं कल लौटकर तुमसे बात करूंगा। चंद्रिका ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। जगन्नाथ ने होटल के मैनेजर से कहा कि वह चंद्रिका का ख्याल रखें और ड्राइवर से कहा कि वह चंद्रिका को सुरक्षित होटल में छोड़कर उनके साथ दिल्ली चले। दिल्ली में जगन्नाथ के लिए समय बिताना कठिन था।
एक बड़ा व्यापारिक सौदा उनके सामने था, लेकिन उनका मन चंद्रिका और उसकी दुखद स्थिति को लेकर उलझा हुआ था। होटल के कमरे में उन्हें रात भर नींद नहीं आई। हर बार जब वे आंखें बंद करते, चंद्रिका का चेहरा और अतीत की यादें उनके सामने आ जातीं। जगन्नाथ ने चंद्रिका को होटल में सुरक्षित छोड़ा था, लेकिन चंद्रिका वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा था और उसने सोचा, क्या पता जगन्नाथ लौटकर आएगा भी या नहीं। वह अपने छोटे से कमरे में लौट गई, जिसे वह अपना घर मानती थी। यह एक तंग और जीर्ण शीर्ण जगह थी, जहां वह अपनी जिंदगी किसी तरह काट रही थी। अगले दिन जब जगन्नाथ दिल्ली से लौटे, तो सबसे पहले उन्होंने होटल के मैनेजर से चंद्रिका के बारे में पूछा। मैनेजर ने जवाब दिया, साहब, वह कल ही यहां से चली गई थी। जगन्नाथ तुरंत उसी चौराहे पर गए जहां उन्होंने चंद्रिका को देखा था, लेकिन वह वहां नहीं मिली। जगन्नाथ ने वहां खड़ी महिलाओं से पूछा, क्या आपने उस महिला को देखा है जो कल यहां थी? महिलाओं ने जवाब दिया, साहब, वह अब इस चौराहे पर नहीं है, शायद अगले चौराहे पर मिल जाए। वह यहीं आसपास भीख मांगती है। आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या वह आपकी कोई रिश्तेदार है? जगन्नाथ ने कुछ देर रुककर कहा, वह मेरी तलाकशुदा पत्नी है। यह सुनकर महिलाएं हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, साहब, उसकी हालत बहुत खराब है, आपसे बात करना शायद उसके लिए अच्छा होगा। जगन्नाथ ने गाड़ी की दिशा अगले चौराहे की ओर बढ़ाई। थोड़ी देर बाद उन्होंने चंद्रिका को सड़क किनारे बैठा पाया। चंद्रिका ने जगन्नाथ को अपनी कहानी बतानी जारी रखी। उसने कहा, जब मुझे तलाक के बाद कोर्ट से 30 लाख रुपए मिले, तो मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती वहीं की। मेरे जीजा राघव ने मुझसे कहा कि मैं उन पैसों को उनके एक बड़े व्यापार में निवेश कर दूं। उन्होंने वादा किया था कि इससे मेरी आमदनी बढ़ेगी और मैं आराम से जिंदगी जी सकूंगी। मैंने उन पर विश्वास किया और सारे पैसे उन्हें दे दिए, लेकिन कुछ ही महीनों में उनका बिजनेस पूरी तरह डूब गया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जब मैंने उनसे अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि यह तुम्हारा ही नुकसान है। चंद्रिका की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तलाक के बाद मेरा मायका भी मुझसे दूर हो गया। मेरे पिताजी ने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि अब मैं उनके लिए बोझ हूं। जीजा ने साफ कह दिया कि उनके पास मेरी मदद करने का कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे मैं पूरी तरह अकेली पड़ गई। मैंने छोटे मोटे काम करने की कोशिश की, लेकिन मेरी शिक्षा और अनुभव सीमित थे। समय के साथ मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गई। जगन्नाथ ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख का मिला जुला भाव था। उसने कहा, चंद्रिका, तुम्हारे जीजा ने तो अपना काम कर लिया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे फैसले तुम्हारी जिंदगी को कहां ले जाएंगे? रिश्ते समझदारी और विश्वास पर टिकते हैं। तुमने उन दोनों को अपने परिवार और जीजा की बातों पर कुर्बान कर दिया। चंद्रिका ने सिर झुका लिया और रंधे गले से कहा, तुम सही कह रहे हो। मैंने अपनी नादानी और दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे प्यार और तुम्हारे परिवार की सच्चाई को नहीं समझा। मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ अन्याय किया। अब मुझे समझ में आया कि मेरे फैसले कितने गलत थे। जगन्नाथ ने उसकी बात सुनी और कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा, चंद्रिका, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को वापस उसी जगह नहीं ला सकता जहां से यह बिगड़ी थी। अब तुम्हें खुद अपने लिए खड़ा होना होगा। चंद्रिका ने कांपती आवाज में कहा, जगन्नाथ, मैं समझती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मैं अब किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखती। बस इतना चाहती हूं कि मेरी कहानी से तुम और बाकी लोग यह सीख लें कि रिश्ते का सम्मान और सच्चाई को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी कहानी एक पाठ है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दो। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन केवल तभी जब तुम भी अपनी मदद करना चाहो। चंद्रिका ने जगन्नाथ की ओर देखा और पहली बार उसमें एक हल्की सी उम्मीद की झलक दिखाई। उसने धीरे से कहा, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं एक नई शुरुआत करूंगी। जगन्नाथ ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें एक नया मौका दूंगा, लेकिन यह यात्रा तुम्हें खुद तय करनी होगी। इस मुलाकात ने चंद्रिका की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया।
उसने अपने अतीत से सीखने और अपनी गलतियों को सुधारने का निर्णय लिया। चंद्रिका की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। उसने कहा, तलाक के बाद मेरे जीजा राघव ने मेरे खाते में आए पैसों को देखकर मुझे कई योजनाएं सुझाई। उन्होंने कहा कि मुझे एक प्लॉट खरीदना चाहिए ताकि मेरे पैसे सुरक्षित रहें और भविष्य में यह मेरी दूसरी शादी के लिए मददगार साबित होगा, क्योंकि तलाकशुदा होने के कारण अच्छे रिश्ते मिलना मुश्किल होगा। जगन्नाथ उसकी बातें चुपचाप सुन रहे थे। चंद्रिका ने जारी रखते हुए कहा, मुझे यह सब सही लगा। मेरे पिताजी और राघव ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राघव पर विश्वास करना ही सही होगा। मैंने अपने सारे पैसे, करीब 30 लाख रुपए, उनके बताए प्लॉट में निवेश कर दिए, लेकिन तब मुझे यह नहीं पता था कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जगन्नाथ ने गहरी सांस ली और पूछा, फिर क्या हुआ? चंद्रिका ने आगे कहा, वह प्लॉट राघव के नाम पर रजिस्टर्ड था। मुझे लगा था कि वह हमेशा मेरा साथ देंगे, लेकिन समय के साथ उनका असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने मेरे पैसे अपनी जरूरतों के लिए खर्च करना शुरू कर दिया। इस बीच मेरे पिताजी और मां बीमार हो गए और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद मेरे जीजा और भाभी पूरी तरह बदल गए। चंद्रिका की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, मेरे भाई की शादी के बाद मेरी भाभी ने साफ कह दिया कि अब मेरे लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। उन्होंने ताने मारते हुए कहा, जो अपने पति के घर की नहीं हो सकी वह यहां क्या कर सकती है। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मायके से भी मुझे निकाल दिया गया और ससुराल पहले ही खो चुकी थी। तब मैं मदद के लिए अपने जीजा राघव के पास गई। जगन्नाथ ने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की? चंद्रिका की आवाज में कड़वाहट थी। उसने कहा, राघव ने मुझे देखते ही कहा, जब तुम अपने पति के इतने बड़े घर में नहीं रह सकी तो मेरे घर में कैसे रहोगी? उन्होंने साफ मना कर दिया और मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस समय मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। जगन्नाथ की आंखों में करुणा और गुस्से का मिश्रण था। उसने पूछा, और फिर तुमने क्या किया? चंद्रिका ने जवाब दिया, फिर मैंने हार मान ली। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं सड़कों पर भटकने लगी। जो लोग भीख मांगते थे उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। मैं भी उनके साथ भीख मांगने लगी। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर ले आएगी। चंद्रिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने जगन्नाथ से कहा, तुम्हारे साथ मैंने जो किया वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ कर दो। जगन्नाथ ने गहरी सांस ली और कहा, चंद्रिका, तुम्हारे फैसलों ने तुम्हें सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब भी तुम्हारे पास एक मौका है। उसने अपने ड्राइवर को पैसे लाने का आदेश दिया। ड्राइवर ने गाड़ी से गड्डी निकाली और जगन्नाथ ने वह पैसे चंद्रिका को थमा दिए। चंद्रिका ने रोते हुए कहा, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। मुझे अपने साथ ले चलो। मैं इस जीवन से थक चुकी हूं। जगन्नाथ ने गंभीर स्वर में कहा, अभी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मुझे इस पर सोचने और अपने परिवार से बात करने का समय चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर जगन्नाथ वहां से चले गए और चंद्रिका की आंखों में उम्मीद और दुख के आंसू एक साथ बह रहे थे। चंद्रिका ने जगन्नाथ को रोकने के लिए उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं सकी। जगन्नाथ की गाड़ी धीरे धीरे दूर जाती रही और चंद्रिका वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू उसके पछतावे की गवाही दे रहे थे। गलत लोगों पर भरोसा और लालच में आकर किए गए फैसले जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। हर रिश्ते का महत्व समझना जरूरी है। दूसरों की बातों में आकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। रिश्ते विश्वास और समझ पर टिके होते हैं। इन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। घर पहुंचने पर जगन्नाथ ने चंद्रिका की हालत और अपनी दुविधा अपनी मां नारायणी देवी से साझा की। नारायणी देवी, जो दयालु और समझदार महिला थीं, ने कहा, बेटा, हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती मान ले और उसे सुधारने की कोशिश करे तो उसे दूसरा मौका देना चाहिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जगन्नाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मां, चंद्रिका ने हमारे रिश्ते को ठुकराया था। उसने खुद हमें छोड़ा
और अब उसकी यह हालत हो गई है। मैं उसे माफ नहीं कर सकता। नारायणी देवी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, माफ करना सबसे बड़ा धर्म है। हर किसी को अपनी गलती सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। अगर चंद्रिका अपनी गलती मानती है और लौटना चाहती है तो हमें उसे अपनाना चाहिए। तुम कल जाकर उससे बात करो। अगर वह आना चाहती है तो उसे घर ले आओ। अगले दिन जगन्नाथ ने अपनी मां की बात मानकर चंद्रिका से मिलने का निर्णय लिया। वह उस छोटे से कमरे में पहुंचे जहां चंद्रिका रह रही थी। चंद्रिका ने उन्हें देखते ही कांपते हुए कहा, जगन्नाथ, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ अन्याय किया, लेकिन अब मैं सुधार चुकी हूं। मेरे पास न घर है न परिवार। अगर आप मुझे एक और मौका देंगे तो मैं आपकी और आपके परिवार की सेवा करूंगी और अपनी बाकी जिंदगी आपके चरणों में बिता दूंगी। जगन्नाथ ने गहरी सांस ली और अपनी मां को फोन किया। उन्होंने कहा, मां, मैं चंद्रिका से बात कर चुका हूं। वह अपनी गलती स्वीकार करती है और लौटना चाहती है। क्या आप उससे बात करना चाहेंगी? नारायणी देवी ने फोन पर चंद्रिका से बात की और पूछा, बेटी, क्या तुम सच में अपनी गलती मानती हो और हमारे साथ एक नया रिश्ता शुरू करना चाहती हो? चंद्रिका ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच और भ्रम में आकर सब कुछ खो दिया। अब मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूं। नारायणी देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने जगन्नाथ से कहा, बेटा, उसे घर ले आओ। हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। जगन्नाथ ने चंद्रिका को गाड़ी में बिठाया और घर ले आए। रास्ते में उन्होंने गाड़ी रोककर चंद्रिका के लिए नए कपड़े खरीदे और कहा, यहां से तुम्हारी नई शुरुआत होगी। जब जगन्नाथ और चंद्रिका घर पहुंचे, नारायणी देवी ने पूरे दिल से चंद्रिका का स्वागत किया। उन्होंने आरती की थाली सजाई और चंद्रिका का गृह प्रवेश एक नई दुल्हन की तरह किया। नारायणी देवी ने कहा, जो गलती मानकर लौट आए उसे माफ कर देना इंसानियत है। चंद्रिका ने उनकी बात सुनकर उनके पैरों में सिर झुका दिया और कहा, मां, इस बार मैं अपने रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगी और इस घर को खुशियों से भर दूंगी। समय के साथ चंद्रिका ने अपने व्यवहार से पूरे परिवार का दिल जीत लिया। जगन्नाथ ने उसे फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। नारायणी देवी ने उसे बहू का दर्जा देकर परिवार का अभिन्न हिस्सा बना लिया। चंद्रिका अब हर किसी की देखभाल करती और परिवार में खुशियां लाने की कोशिश करती। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान गलती करता है, लेकिन अगर वह अपनी गलती सुधारने का प्रयास करे तो उसे दूसरा मौका देना महत्वपूर्ण है। गलत फैसले, खासकर लालच और भ्रम में किए गए निर्णय, केवल रिश्तों को नहीं बल्कि पूरे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। बुढ़ापे में माता पिता अपने बच्चों से केवल प्यार, सम्मान और सहारे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन आज के समय में यह सवाल हर माता पिता के मन में उठता है कि क्या उनकी औलाद उन्हें सहारा देगी या घर से निकाल देगी। एक बेटा जिसे माता पिता ने संस्कारों और सच्चे मूल्यों से पाला, अपने बुढ़ापे में उनका सहारा बन गया। उसने न केवल उनकी देखभाल की बल्कि उनकी हर आवश्यकता को पूरा किया। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर माता पिता को प्यार, सम्मान और सुकून भरा जीवन दिया। दूसरी ओर एक बेटा जिसने माता पिता की संपत्ति और धन अपने नाम करवा लिया, अपने परिवार के दबाव में आकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उसने माता पिता को बोझ मानते हुए उन्हें अकेला छोड़ दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ अपने माता पिता का सहारा बनते हैं, जबकि कुछ उन्हें बोझ मानने लगते हैं। यह फर्क केवल बच्चों की सोच का नहीं बल्कि माता पिता की परवरिश और उनके निर्णयों का भी परिणाम होता है। माता पिता को यह 3 बातें समझनी चाहिए। 1. सोच समझकर फैसले लें। अपनी संपत्ति और धन का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करें। 2. बच्चों को संस्कार सिखाएं और बचपन से ही उन्हें माता पिता और उनकी सेवा का महत्व समझाएं। 3. अपनी आर्थिक सुरक्षा बनाए रखें और बुढ़ापे के लिए स्वतंत्र रहने की योजना बनाएं। याद रखें, जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वे जीवन में सच्चा सुख पाते हैं, और जो अपने माता पिता का दिल दुखाते हैं उनका अंत दुखद होता है। मित्रों, यह कहानी केवल एक उदाहरण नहीं
बल्कि एक सच्चाई है जिसे हर परिवार को समझने की आवश्यकता है। रिश्ते खून से नहीं, बल्कि भरोसे, प्यार और त्याग से बनते हैं। अगर आप आज अपने माता पिता को प्यार और सम्मान देंगे तो यकीन मानिए आने वाली पीढ़ियां भी आपसे यही सीखेंगी। अपने माता पिता को समय दें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।